कहते हैं, जे खोजत कल्पो गया, अब घट ही माही सो मूड, अब बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। इनमें बहुत लोग होंगे जो सुबह उठकर राम राम कहते हो। राम राम कहना बहुत अच्छी बात है। इनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सुबह उठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस का पाठ करते होंगे। बहुत लोग बीजक का पाठ करते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, राम के मर्म को अगर आपने नहीं जाना तो फिर लिखत पढ़त वाको पढ़ने दे। लिखने पढ़ने की क्रिया केवल बाह्य वृत्ति बन करके रह जाएगी। कहने को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात लिखी है कि सिया राम मैं सब जग, लिखा है जगह जगह, गांव में तो चौपाई लिखी रहती है। सिया राम मैं, आप लोगों को भी याद होगा, माताओं को भी, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसकी व्याख्या कैसे होगी? सिया राम अर्थात ये पूरा संसार सीता और राम के स्वरूप है, यही व्याख्या है ना। सिया राम अगर थोड़ा मानवीय धरातल पर व्याख्या करें तो ये हमारी माताएं सब सिया है, सीता है, और हमारे सभी पुरुष राम है। सिया राम मैं, ये मैं शब्द देखिए बहुत महत्वपूर्ण। मैं का मतलब होता है संयुक्त, जुड़ा हुआ, साथ साथ। ये पूरा संसार सीता राम स्वरूप है, और जितने आपको प्राणी मिले सबको आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कितना सुंदर राम राज्य आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। अगर यह समझ आप सबके अंदर हो जाए, हम सबके अंदर, कि सुबह से शाम तक जितने लोग मिल रहे हैं वह राम के रूप हैं, और जितनी नारियां मिल रही हैं सब सीता स्वरूपा है, तो किसी से दुश्मनी होगी? किसी के साथ धोखा होगा? किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा? हम केवल पंक्ति गाते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अब बेचो दूध तो मिला दो। वाह रे, कितना बढ़िया है। और हो रहा है, ये घटना घट रही है समाज में। दूध देने किसको जाते हैं? वो दूध कौन पिएंगे? आप दूध छोड़िए, दूध की बात दिगर है, अन्य है। आप अगर ये पंक्ति सच है कि सारा संसार में जितने प्राणी हैं वो राम रूप हैं, फिर आप जिस मुर्गे को कटवा करके मांस खरीद के लाते हैं उसमें राम नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी मिली है, हमारे भक्तराज, नाम भूल रहा हूं, क्या नाम है, सेवाराम जी ने बताया यह गांव प्राचीन कबीरपंथी गांव है। वैसे तो मैं भी इस गांव में पता नहीं गुरुदेव जी के साथ आया होऊंगा, याद नहीं है, लेकिन इस गांव में लगभग प्रत्येक वर्ष संतों का आगमन होता है। और इस बात को जान के खुशी हुई, इस गांव में खुले रूप में मांस नहीं लाया जा सकता है, शराब नहीं पी जाती है, अंडा नहीं खाया जाता है, मुर्गे नहीं कटते हैं, बकरे नहीं कटते हैं। यहाँ पर नॉन वेज खुले रूप में कोई नहीं बना खा सकता है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मुझे बताइए, खुले रूप में भले न खाते हो पर पर्दा के पीछे चल रहा है कि नहीं? विचार कीजिएगा। अगर पर्दा के पीछे भी चल रहा है तो हमारे गांव की दीवारों पर यह पंक्ति लिखना
कितना समीचीन है। सिया राम मैं सब जग जानी, अब बकरी मुर्गी छोड़ के मानी, उसमें नहीं है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, राम कहां नहीं है और आप राम के रहित किसको मानते हो? बंधुओं, राम केवल एक शब्द नहीं है, राम एक सत्ता है। राम के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। ए रमैया राम, ए जीव, इस शरीर के भीतर रमने वाला जो परम तत्व है वह राम है, और उस राम से मुलाकात, उस राम का परिचय नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू राम सुमिर जग लड़ने दे। सुमिर, सुमरना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। सुमिरन का मतलब होता है डूब जाना, लीन हो जाना, लगन लग जाना, एकाग्र हो जाना, एक हो जाना। और सुमिरन का मतलब होता है अपने सांसों को एक माध्यम में जोड़ देना, ये सुमिरन है। साहब ने कहा है, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, और बाहर का पट बंद कर अंतर का पट, ये सुमिरन है। सुमिरन के लिए आपको आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में राम का सुमिरन हो, राम भजन हो, राम की स्थिति आए और राम में लीन हो, तो आपको सुमिरन करना पड़ेगा। और सुमिरन करने का मतलब है भजन करना, और भजन का मतलब है भोजन का सुधार करना। आप लोगों ने सुना है, खाना खराब है तो जमाना खराब है, और पीना खराब है तो जीना खराब है। आप बाहर से अगर भजन को सफल बनाना चाहते हैं तो अंदर से आपको भजन के भाव को समझना पड़ेगा। पहले आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर राम सुमिरन में आप लीन होना चाहते हैं तो आपको अपने आहार अर्थात भोजन को पवित्र करना पड़ेगा। उपनिषद के ऋषि ने कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और स्मृत लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। अगर मोक्ष की साधना तक जाना है, मोक्ष की मंजिल चाहिए, तो सबसे पहला कदम है अपने आहार को शुद्ध कर ले। साहब ने कहा है, जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीन्हे बहुत उपाय, खाते खाते युग गया बहुर न चेतहु आए, कहा ही कबीर पुकार के ये जीव अचेत ही जाए। और ये भी आपने सुना होगा, रात गवाया सोए के और दिवस गवाया खाए, और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सुमिरन कहां हो रहा है? भजन कैसे होगा? अगर आप सुमिरन चाहते हैं, अगर आप राम का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अगर आप आत्म ज्ञान में डूबना चाहते हैं, आत्म तत्व को आप समझना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त है आपको अपने आहार को शुद्ध करना पड़ेगा। गलत खान पान बिल्कुल नहीं, नशा नहीं, दुर्व्यसन नहीं, बीड़ी नहीं, गांजा नहीं, गुटखा नहीं, गुड़ाखू नहीं, तंबाकू नहीं, पान नहीं, चाय के लिए जरा हम लोग कठोर नहीं। क्यों? क्योंकि चाय हर घर की जरूरत है और हर घर का स्वागत है। दूध तो इतना संभव नहीं है, और शरबत कह दें तो ठंडी में शरबत नहीं पिएंगे, और चाय हर महीने। गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी
कहते थे कि चाय व्यक्तिगत रूप से कोई न पिए वो ठीक है, लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग उस पर बंदिश नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से स्वागत के लिए चाय पारखिक घरों में भी चलती है, लोग चलाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, चाय में भी निकोटीन नाम का जहर है, चाय में भी आपके शरीर का घातक तत्व है। जितना समझदार आप बने, चाय से दूर रहें, चाय का त्याग करें। आश्रमों में चाय न बनती है न पिलाई जाती है, और हम लोग तो चाय पीते ही नहीं। आप लोग भी प्रयास करें, जो लोग बच सके बचे। लेकिन चाय तक की छूट एक बार चल सकती है, बहुत आदती हो, चाय तक की तो चल सकती है। लेकिन कितने लोग आते हैं सामने बंदगी करने, और ऐसे हाथ रख करके बंदगी किए तो बियारा दिखने लगता है। समझ गए आप लोग? ये कौन सा बियारा दिखता है हाथ में? समझ गए? इसमें फसल तैयार होती है, और ये फसल, ये अनाज आपके जिंदगी को जानलेवा है, आपके जिंदगी के लिए घातक है, खतरनाक है। आप तंबाकू न खाएं। तंबाकू के पैकेट पर लिखा भी रहता है, तंबाकू खाने से, बोलिए जरा जोर से आप लोग एक बार, खून बढ़ता है। नहीं, तंबाकू के पैकेट पर लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और फिर भी हम उसको खाते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं आपके जीवन में राम के दर्शन हो जाएंगे? जिसका मन गंदा, जिसका तन गंदा, जिसका वचन गंदा, जिसका जीवन गंदा, और ऊपर से वो नाम ले सिया राम मैं सब जग जानी, एक मजाक ही तो है बंधु। राम कहीं बाहर नहीं, आपकी पवित्रता में राम है। सदगुरु श्री निर्मल साहब ने लिखा, कहा, जाके अंदर सफा जिनके बाहर सफा, उनका मालिक काहे खफा। अंदर साफ हो और बाहर साफ हो। हम भगवान का दीदार करना चाहते हैं, हम परमात्मा का दीदार करना चाहते हैं, हम राम का दीदार करना चाहते हैं, और अंदर हमारा साफ ही नहीं है, राम कैसे मिल जाएंगे? वो भजन आप लोगों ने कितनी बार सुना है, और मैंने भी सुनाया है, और बहुत यूट्यूब पर भी मैंने गाया है, और खूब लोग सुनते हैं। और फिर से याद कीजिए और गुनगुनाइए। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने झाड़ू नहीं लगाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
जब देखा दुखियारा राह बाट का भूला हमसे पाया नहीं सहारा। ये है राम भजन, ये है अंदर की सफाई। आपके अंदर में अगर दया नहीं है, धर्म नहीं है, करुणा नहीं है, तो भगवान कहां से मिलेगा? आप मुझे बताइए, क्या जहां हिंसा होगी, जहां हत्या होगी, जहां खून बहेगा, वहां भगवान मिलेगा? आप लोग विचार कीजिए। आज भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर प्राणियों की हत्या की जा रही है, प्राणियों की बलि दी जा रही है। और मैं निवेदन करूंगा, छत्तीसगढ़ में आज भी ओझा के नाम पर, बैगा के नाम पर, सोखा के नाम पर, डायन के नाम पर, टोनही के नाम पर महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम आज वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और मन हमारा कितना गंदा हो गया। ये आज से 200 साल पुरानी टोनही वाली बात धो रहे हैं। हम शिक्षित हो पाए, हम विकसित हो पाए। मंदिरों की संख्या बढ़ी है, पुजारियों की संख्या बढ़ी है, आयोजनों की संख्या बढ़ी है, कथाओं की संख्या बढ़ी है, रामलीलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन शराब पीने वालों की भी संख्या देख लीजिए। मुझे याद है, मैं 37 साल से छत्तीसगढ़ आ रहा हूं गुरुदेव जी के साथ। पहली बार आया था 1989-90 में, तब से आ रहा हूं। उस समय गांव में अंडे के दुकान नहीं होते थे, गांव में शराब की दुकान नहीं होती थी। और आज इस गांव को मैं प्रणाम करता हूं, यहां नहीं है। लेकिन और गांव में, एक जगह इसी छत्तीसगढ़ में गया मैं कहा आपका छोटा वाला बेटा नहीं दिख रहा है, तो बाप कहता हो साहब जी सफेद आलू खाए बर गए। मैं चित्र बात में समझ नहीं पाया, सफेद आलू कहां से आने लगा भाई। तब मां कहती साहब ये बात घुमा रहा है, वो अंडा खाने जाता है। ये अंडे को सफेद आलू कहना क्या भगवान मिलने का साधन है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये गोस्वामी जी का वचन है। आप दूसरों को अगर जान नहीं दे सकते हैं तो जान लेने का अधिकार आपको किसने दिया? आप दूसरों को खुशी नहीं दे सकते हैं तो दूसरों को दुख देने का अधिकार किसने आपको दिया? वो पंक्ति याद कीजिए जो संत ने गाया है, गायकों ने गाया है। ये धर्म की चर्चा है, आगे भगवान की चर्चा है। हमारा अंतःकरण साफ नहीं है, भगवान कहां से आएगा? सदगुरु कबीर ने कहा, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तो दरस कहां से दर्शन? यही साफ नहीं है, अंदर में कचरा भरा है, अंदर में गंदगी भरी है। कभी कह रहे हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। बंधु, ये मैं बात कहां से शुरू किया हूं? तो राम सुमिर जग लड़ने दे।
संसार की चिंता न करें। संसार के लोगों को देखकर आप ये निर्णय न लें कि मुझे क्या करना है। आप अपने बारे में सोचें आपको क्या करना है। राम कब भजेंगे, राम को कब जानेंगे। समय बीतता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही है और हम अपने अंदर की सफाई नहीं कर पाए। कब करेंगे सफाई, कब करेंगे भलाई, कब करेंगे परोपकार, कब करेंगे साधना, कब करेंगे सेवा, कब करेंगे ध्यान, कब करेंगे चिंतन और कब करेंगे हम अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र। कब समय आएगा। राम तो अंदर बैठा है लेकिन अंदर हमारा साफ नहीं, अंदर हमारा पवित्र नहीं है, मलिनता से हम भरे हैं। संत कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। क्या ये भगवान की भक्ति नहीं है। केवल आप मूर्तियों में भगवान मानेंगे और जितने इंसान है ये कौन है। मैंने एक जगह प्रवचन में पूछा, जरा सब लोग बोलिए जोर से, भगवान कहां है। यहां भी प्रश्न कर रहा हूं, जरा समझ बूझ के बोलिएगा, भगवान कहां है। तो कुछ लोगों ने कहा सभा में भगवान ऊपर है, और कुछ लोगों ने कहा भगवान अयोध्या जी में है, और कुछ लोगों ने कहा भगवान तरिया किनारे है। वहां पर मंदिर था, जहां पूछा था तरिया किनारे मंदिर होता है। तो कुछ लोगों ने कहा भगवान ऊपर है, कुछ लोगों ने कहा भगवान अयोध्या जी में है, और कुछ लोगों ने कहा भगवान तरिया किनारे है। मैंने कहा घर में कौन कौन है गए। मैंने पूछा घर में कौन कौन है। उसने कहा घर का नाम मत लो महाराज, घर में तो सब दुश्मन है, घर में सब दुश्मन है और भगवान कहां है, तरिया किनारे। क्या लगता है आपको कि जो तरिया के किनारे मंदिर है उस मंदिर को किसने बनाया। आप लोग विचार कीजिए, तालाब के किनारे मंदिर है या अयोध्या में मंदिर बना या द्वारिका में मंदिर बना या उज्जैन में मंदिर बना या रायपुर में मंदिर बना, उस मंदिर को किसने बनाया। इंसान ने, मनुष्य ने, कारीगर ने। और इस इंसान को किसने बनाया। इंसान ने जिसको बनाया वो ईंट पत्थर का बना हुआ ताबूत मंदिर बन गया, और परमात्मा ने हमारा सुंदर शरीर इतना प्यारा मंदिर बना के भेजा। इसको हमने मंदिर माना, इसको हमने मंदिर समझा। बाहर के मंदिर में आप भगवान रख पूजा करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं। विचार कीजिए, बाहर के मंदिरों में आप मंदिर बनाकर भगवान की मूर्ति रखकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। मूर्ति बना के ले आए, अब मैं तो वहीं से आता हूं जहां मूर्ति ट्रक का ट्रक बनती है, खूब होलसेल में थोक में मूर्तियां बनती है। वहां पर मूर्ति बना के राजस्थान से ले आए और यहां पर स्थापित कर दिए। लेकिन अब एक पंडित जी आएंगे आपके बुलाने पर, आमंत्रण पर, एक मुहूर्त निकालेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे और इतना बड़ा डंडा लेके आएंगे और पंडित मंत्रोच्चार करेंगे और डंडा रखेंगे मूर्ति के कान में और वही डंडा में मंत्र पढ़ेंगे और उसी मंत्र डंडा के माध्यम से
पंडित जी उसके अंदर में प्राण को डालेंगे और जैसे ही मंत्र पूरा होगा मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। विचार कीजिए, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब उसकी पूजा हो रही है, अब उसकी आराधना हो रही है, अब उसके सामने बोला जा रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवम बोला जाता है। आपने उस मंदिर का निर्माण किया, उसमें मूर्ति रखी और आप वहां जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मैं आपसे पूछता, क्या उस मंदिर के अंदर कोई मांस का टुकड़ा लेके जाता है? कोई जाता है? उस मंदिर में कोई बीड़ी चढ़ाता है? उस मंदिर में कोई शराब चढ़ाता है? उस मंदिर में कोई अंडा चढ़ाता है? नहीं। जिस मंदिर को आपने बनाया उस मंदिर में ये सब कुछ नहीं चढ़ता है। उसमें अगरबत्ती चढ़ती है, उसमें धूप चढ़ता है, उसमें मिठाई चढ़ती है, जो मूर्ति खा नहीं सकती है। जिस मंदिर को हमने बनाया वहां पर बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती, बढ़िया बढ़िया मिठाई, बढ़िया बढ़िया प्रसाद, बढ़िया बढ़िया फल। जो इंसान सुंदर मंदिर लेके घूम रहा है, जिस तन रूपी मंदिर को परमात्मा ने, सदगुरु ने, संत ने, हमारे कर्मों ने, विधाता ने हमारे सत्कर्मों से निर्माण करके भेजा, उस मंदिर को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। बाहर के मंदिर में, बाहर के मूर्तियों के सामने हम बढ़िया बढ़िया अगरबत्ती, सेंटेड अगरबत्ती जलाते हैं जो सुगंध नहीं ले सकता है, और ये इंसान जो बढ़िया सुगंध ले सकता है उसके सामने बीड़ी सिगरेट जला के धूपते हैं। जो भगवान की मूर्ति मिठाई नहीं खा सकती है उनके सामने हम समर्पित करते हैं, और इंसान खा सकता है तो इंसान की हम खुराक छीनते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा यह भक्ति नहीं है, यह भक्ति के नाम पर दंभ है, ये दिखावा है। इसीलिए साहब ने कहा मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। इंसान का सम्मान, इंसान की पूजा, जीव की पूजा, आत्मा की पूजा, ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। साहब को कहना पड़ा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, बन बन फिरत उदास। पानी में पानी में पानी में नींद पियास, और सुन सुन आवे हंसी। पानी में नींद पियास, और सुन सुन आवे हंसी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पानी में मीन पियासी, अब मोहि सुनी सुनी आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मा का ज्ञान नहीं है। सबको खोजने वाला कौन है? सबको चाहने वाला कौन है? सबको प्राप्त करने वाला कौन है? सारी जिज्ञासाओं को लेकर प्रश्न करने वाला कौन है? यह आत्मा ही है, यही राम है, यही ब्रह्म है, और यही भगवान है। आपका भगवान आपसे अलग नहीं है।
आपका परमात्मा आपसे अलग नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा तो राम सुमिर जग लड़ने दे। हाथी चलत है अपने मार्ग में, अब कुकुर भूखे तो कितना बढ़िया बात है। आप भजन में लगे, साधना में लगे, सत्संग में लगे, कोई आपका विरोध कर रहा है, कुत्ते के समान भूख रहा है, भूखने दीजिए, क्यों परेशान है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते चलिए। हो सकता है परिवार भी विरोध करे, पत्नी विरोध करे, लेकिन गोस्वामी जी ने तो लिखा है जाके प्रिय न राम वैदेही, अब तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंठ भय मुद मंगलकारी। विरोध तो सबका हुआ है, आपका भी होगा, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ सकते। मैं सच्चे पथ का राही हूं, पूज्य श्रद्धेय श्री ज्ञान साहब जी कहा करते थे ये पंक्ति। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। कितनी अच्छी बात है। आप सत्य पथ के राही बने, आप राम भजन में डूबे। भजन आपका प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, भजन आपका आराध्य होना चाहिए, भजन आपका साध्य होना चाहिए, और यही भजन आपके जीवन में आ जाए तो जीवन आपका आनंद से लबालब हो जाए। भजन का मतलब क्या है? भजन किसे कहते हैं? तो राम सुमिर, ये सुमरना भजन ही है। तो राम सुमिरना, राम सुमिरन, राम भजन अलग नहीं है। साहब ने भजन में कहा, सतगुरु कबीर साहब का भजन है। बीच बीच में भजन में इसलिए गा रहा हूं कि इस सत्संग महोत्सव का नाम ही है संगीतमय कबीर सत्संग। संगीतमय, सत्संग तो होगा लेकिन संगीत के साथ होगा। देखिए संगीत क्या कह रहा है, भजन क्या कह रहा है। भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, अरे भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो।